guys, welcome to our channel Multi-Million Stocks. आज हम बात करने वाले हैं लॉट साइज, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पर। ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं जो प्रीमियम की वैल्यू डिसाइड करते हैं। मतलब एग्जैक्टली किसी किसी एक्सरसाइज प्राइस पे किसी फॉर एग्जांपल 10,600 की ऑप्शन की प्राइस क्या होनी चाहिए, तो ये दो ही फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम क्या होना चाहिए। ओके, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टे ट्यून और पूरा वीडियो देखिए। अगर ये पूरा वीडियो आपने देखा तो आपको इजीली समझ जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, प्रीमियम महंगा है, प्रीमियम सस्ता है, तो आपको ये समझ जाएगा, आप खुद ही कैलकुलेट कर पाओगे। सो ओके, सो स्टे ट्यून विथ वीडियो। सो पहला टॉपिक है लॉट साइज। एक्चुअली लॉट साइज क्या होता है कि कैश मार्केट में अगर हम शेयर्स खरीदेंगे तो हम एक सिंगल स्टॉक भी खरीद सकते हैं, 10 खरीद सकते हैं, 50 खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं। वहां पे कोई कैपिंग नहीं होती है, वहां पे आप 1 के मल्टीपल्स में खरीद सकते हो। अगर मुझे रिलायंस के 10 शेयर खरीदने कैश मार्केट से तो मैं 10 खरीद सकता हूँ, मुझे 50 खरीदने में 50 खरीद सकता हूँ। बट डेरिवेटिव मार्केट में वैसे नहीं होता है। डेरिवेटिव मार्केट में हर काम लॉट में ही चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, इंडेक्स में भी लॉट में ही चलता है। अगर इंडेक्स का भी डेरिवेटिव आप ट्रेड कर रहे हो तो वो भी लॉट्स में ही ट्रेड होता है, और चाहे आप स्टॉक्स का डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो तो वो भी लॉट्स में ही करता है। तो लॉट्स में ही सब ट्रेड होता है डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट यानी कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में लॉट्स में ही काम होता है। सो लेट्स सी इट्स निफ्टी। सो निफ्टी का लॉट 75 है और बैंक निफ्टी का 20। सो अगर मुझे निफ्टी ट्रेड करना है तो मैं एक निफ्टी, दो निफ्टी या तीन निफ्टी नहीं ले सकता हूँ। मुझे एक तो लेना है 75 निफ्टी या 75 के मल्टीपल में, जैसे कि 150 एंड सो ऑन। अगर मुझे बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो मुझे एक या दो नहीं लेके आएंगे, मुझे उसमें 20 ही लेने पड़ेंगे, और 20 के मल्टीपल्स में, यानी कि एक लॉट 20 का है तो दो लॉट 40 का, तीन लॉट 60 का एंड सो ऑन। सेम विथ स्टॉक्स का। स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी रिलायंस हो गया, रिलायंस का लॉट है 505 का, और वेरस बजाज फाइनेंस का लॉट है 250 का। सो मुझे इनके ही मल्टीपल्स में ट्रेड करने पड़ेंगे। अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग लॉट साइज होते हैं। वो मैटर करता है कि बहुत से फैक्टर्स पे मैटर करता है लॉट साइज, और ये तो बदलते रहते हैं। ये मतलब इवेंचुअली कभी ना कभी बदलते रहते हैं कि स्टॉक्स में कुछ चेंज आ गया, स्प्लिट हो गया, ये हो गया, तो लॉट साइज बदलते रहता है। पर आप अब भी इतना समझ लो कि निफ्टी का 75 है, बैंक में निफ्टी का 20 है, रिलायंस का 505, बजाज फाइनेंस का 250। आपको और दूसरे कोई डेरिवेटिव मतलब स्टॉक डेरिवेटिव्स का देखना है तो आप सीधा जाके वहां पे, मतलब आप सिंपली जाओ, जेरोदा होगा तो जेरोदा को खोलो, ऑप्शन पे जाओ और बाय करके देखो, तो वो सीधा लिख के आएगा वहां पे कि लॉट साइज दिस आपको इतने में बाय करना है। ओके, सो इतना कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉट्स में ही काम करना होता है, वरना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती, आपकी ऑर्डर फेल हो जाती है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो हम सोचते होंगे कि यार ये ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है, 10,000 का ऑप्शन चल रहा है, मतलब ये 100 रुपए का चल रहा है, ये 500 का चल रहा है, तो ये एग्जैक्टली 100 रुपए वैल्यू कहाँ से आ रही है, 500 वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये हमें पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन का एक्चुअल वैल्यू 500 है, बट वो 100 रुपए पे चल रहा होता है, तो बहुत ज्यादा चीप नहीं मिल रहा होता है। तो अगर आप उस कंडीशन पे आप बाइंग कर लोगे तो क्या होगा कि आपको आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत ज्यादा है पर आपको सस्ती में मिल रहा है, तो आपने खरीद लिया, तो इवेंचुअली उसे कभी ना कभी एक्सपायरी तक तो एडजस्ट होना ही है। तो एक्सपायरी तक कभी ना कभी वो 500 जाएगा, 400 जाएगा, 300 जाएगा, कभी ना कभी वो एडजस्ट तो होगा उस वैल्यू पे, आपको वैसे भी फायदा हो जाएगा। इसे आर्बिट्राजिंग कहते हैं। एक्चुअली आर्बिट्राजिंग आजकल बहुत कम हो गया है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है। आर्बिट्राजिंग पहले बहुत चलता था। ये एक अलग टॉपिक है, कभी हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। बट लेट्स सी विथ ऑप्शन प्रीमियम। सो ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। सो टाइम वैल्यू क्या है ये अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, बट अब फिलहाल इंट्रिंसिक वैल्यू समझ लो कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आती है कि इट्स डिफरेंस बिटवीन स्पॉट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस। सो स्पॉट प्राइस क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्चुअली मार्केट किस प्राइस पे चल रहा है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। वेयर एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है कि हम
किस ऑप्शन पे मुझे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी 10,000 चल रहा है और मुझे 10,200 पे काम करना है, 10,500 पे काम करना है। तो मेरी एक्सरसाइज प्राइस क्या हुई कि मेरी एक्सरसाइज प्राइस हुई 10,200, 10,500। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि मार्केट 10,000 पे ही चल रहा है और मैंने खरीद लिया। मेरा व्यू है कि नहीं मार्केट यार मंथली एक्सपायरी तक 10,600, 10,700 तक जाएगा। सो व्हाट आई विल डू कि मैं 10,500 का कॉल खरीद लूंगा। ओके, और मार्केट अभी फिलहाल तो चल रहा है 10,000 पर। तो क्या होगा कि मेरी स्पॉट प्राइस अभी जो फिलहाल स्पॉट प्राइस चल रही है वो होगी 10,000 और मेरी एक्सरसाइज प्राइस होगी 10,500। अभी कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि मार्केट आगे जाएगा, मेरा व्यू बुलिश होगा तो मेरा मतलब जो ऑप्शन है वो इन द मनी आएगा। अभी फिलहाल मेरा ऑप्शन तो आउट ऑफ मनी है। क्यों? क्योंकि मेरी स्पॉट चल रही है 10,000 और मेरी एक्सरसाइज प्राइस 500 पॉइंट आगे है। ओके, 10,000 से 500 पॉइंट आगे है, मतलब दूर हो गई थोड़ी, वो आउट ऑफ द मनी हो गई। अभी तक उसमें कुछ वैल्यू है नहीं, समझ लो 10,000 से तो दूर ही है ना। तो अगर एक्सपायरी तक वो मैं रुक भी गया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10,000 से 500 पॉइंट दूर है वो। ओके, तो अभी वो फिलहाल तो आउट ऑफ मनी है। फिर थोड़ी दिनों बाद क्या होगा कि मेरा व्यू सही निकला तो जाएगा 10,000 से 10,500 तक जाएगा और मेरी अभी फिलहाल स्पॉट प्राइस चल रही है 10,500 और मेरी एक्सरसाइज प्राइस भी क्या है, वो भी 10,500 है। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरी स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी। सो स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। बट एक्चुअली में क्या होगा जब मैं अभी उसी समय उसको एक्सरसाइज कर दूं, उसी समय मैं सोचूं कि नहीं यार मुझे प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट प्राइस तो एक जैसी है। उन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कुछ वैल्यू ही नहीं निकल के आ रही है, जीरो निकल के आएगी। तो होगा क्या कि मेरी एट द मनी जो होगी, एट द मनी की इंट्रेंसिक वैल्यू भी जीरो होती है। ओके, गॉट इट। आउट ऑफ द मनी जो पहले हमने कैलकुलेट किया 500 पॉइंट आगे था उसकी भी वैल्यू जीरो थी। निगेटिव तो हो नहीं सकती वैल्यू किसी भी चीज की। अगर फॉर एग्जांपल मैंने चॉकलेट खरीदी तो चॉकलेट की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कम से कम भाई कम से कम वो ₹0 होगी, बट मैक्स टू मैक्स इट कांट गो -1 -2। सो क्या होगा कि मेरा ऑप्शन एट दी मंजिल रेट इट्स 10,500, बट जब मेरा ऑप्शन जाएगा 10,600, 10,700, फॉर एग्जाम्पल मेरा व्यू सही निकल गया 10,600 पे ऑप्शन चला गया, सो मेरे एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो जाएगी, इंट्रेंसिक वैल्यू ₹100 हो जाएगी। सो लेट्स कैलकुलेट इट्स स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो मेरी स्पॉट प्राइस अभी चल रही है 10,600, वेरस मेरी एक्सरसाइज प्राइस क्या थी, हमने जो पिछले पिछले पिछली बार जो कंसिडर की थी 10,500। सो मेरे एक्चुअल इंट्रेंसिक वैल्यू हो जाएगी ₹100। सो अभी तो इन दो में नहीं आ गया ना, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज प्राइस से आगे निकल गया स्पॉट प्राइस, मतलब इन दो में नहीं आ गया, कुछ तो वैल्यू आ गई, 100 पॉइंट की वैल्यू आ गई उसे। सो उससे कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। जिस ऑप्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है जो डिफरेंस फ्रॉम इट्स इट्स डिफरेंस फ्रॉम स्पॉट टू एक्सरसाइज प्राइस। ओके, गॉट इट। चलो, आपको एक्सपेक्ट करता हूँ समझ गया होगा। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम वैल्यू। सो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, बट ऑप्शन कभी कभी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड होता है। या कभी कभी आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाती है, जो कि बची हुई वैल्यू जो होती है वो होती है टाइम वैल्यू। हम उसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि टाइम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि मेरा प्रीमियम चल रहा है 500 रुपए, ओके, और मेरी इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रही 450। सो जो बची हुई वैल्यू है 50, वो हो गई टाइम वैल्यू। ओके, गॉट इट। सो मेरी बची हुई वैल्यू 50 रुपए हो गई, वो हो गई टाइम वैल्यू। वेर सम आउट ऑफ द मनी होती है कि मेरा समझ लो कि हमारा जो चल रहा था निफ्टी 10,000 पे। सो निफ्टी मेरा आज चल रहा है 10,000 पे। ओके, और मेरा मेरा एक्सरसाइज प्राइस है 10,500। सो समझ लो कि मेरा 10,500 पे प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए। अगर टेक्निकली देखे तो 10,500 में कोई इंट्रेंसिक वैल्यू तो है नहीं, समझ गए, कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है क्योंकि बहुत बाहर है, आउट ऑफ द मनी है। सो जो बची हुई वैल्यू है
वो हो गए 10 रुपए। तो 10 रुपए जो वैल्यू है वो हो गई मेरी टाइम वैल्यू। वो टाइम के हिसाब से कम होती रहेगी, फिर एट द एक्सपायरी वो जीरो हो जाएंगे। मतलब हम आगे देखने वाले हैं डेल्टा ग्रिक्स देखने वाले हैं, हम ऑप्शन के ग्रिक्स देखने वाले हैं। बहुत से टॉपिक्स कवर करने बाकी अभी ऑप्शन में। तो आप धीरे धीरे सारे वीडियो देखिए, अगर आप पूरा कोर्स कर लीजिए आपको कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग तो आ ही जाएंगे, मैं इतनी गारंटी दे देता हूँ। ऑप्शंस को आप इवेल्युएट करना सीख जाओगे, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। ओके, सो आपको समझ में आ गया ना कि टाइम वैल्यू क्या होती है। आउट ऑफ द मनी जो होते हैं ऑप्शंस, जिनकी जो भी वैल्यू दिख रही होती है आउट ऑफ द वैल्यू, आउट ऑफ द मनी की, सो वो वैल्यू होती है वो पूरी तरह से टाइम वैल्यू होती है। उसमें ना ही कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ना ही कोई होती ही नहीं, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं होती है। सो जो पूरी वैल्यू दिखती है वो होती है टाइम वैल्यू। ओके, गॉट इट। चलो ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अरे ये एक टॉपिक तो रह गया था, द टाइम वैल्यू इज यूजुअली सीन इन एटीएम एंड ओटीएम। अभी हाँ, अभी जो मैंने बताया कि एट द मनी में और आउट द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ही टाइम वैल्यू ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि एट द मनी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होती नहीं है। स्पॉट माइनस एक्साइज इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं स्पॉट ही 10,500 और मेरे एक्साइज प्राइस भी 10,500 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो हो गई उनकी। सो जो बची हुई वैल्यू है जो दिखाई दे रही है ऑप्शन की, वो हो गई टाइम वैल्यू। वेर एज आउट ऑफ द मनी उनकी तो एक होती ही नहीं, कुछ वैल्यू ही नहीं होती है उनकी। जो वैल्यू दिखाई देती है वो होती है टाइम वैल्यू। और उस पर ही नॉर्मली लोग एक्सपायरी पर ट्रेड करते हैं। जो आउट ऑफ द मनी कॉल होती है, जिनकी वैल्यू 5-10 रुपए चल रही होती है, उनको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि पता है कि 3 बजे तक भाई ये जीरो ही होनी है। सो ऐसे ट्रेडिंग चलती है। तो ये बहुत आगे की बात हो गई। अब पूरा कोर्स खत्म कर लो तो आपको इजीली समझ जाएगा कि ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है, ऑप्शन को शॉर्ट कैसे करना है, लॉन्ग कैसे करना है। ओके, चलो एक्सपेक्ट करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स रैप अप द वीडियो एंड श्योरली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और स्टे ट्यून, क्योंकि हम आगे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि ऑप्शन ग्रिक्स कवर करने वाले हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस कवर करने वाले हैं, ओपन इंटरेस्ट वगैरह बहुत सी चीजें बाकी है अभी ऑप्शंस में। ओके, चलो फिर लेट्स रैप अप द वीडियो, लेट्स सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।